गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथिली शरण जी गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। जन्म 3 अगस्त 1886। 1886 ईस्वी को, ठीक, 1886 ईस्वी को हुआ था और 12 दिसंबर 1964 को मृत्यु हो गई इनकी 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को, ठीक। ठीक है, मैथिली शरण जी गुप्त। तो जीवन परिचय इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। तो मैथिली शरण जी जो गुप्त हैं, देखिए मैथिली शरण जी गुप्त जो हैं, मैथिली शरण गुप्त जो है राष्ट्रकवि कहलाए जाते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी गुप्त पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से, समझाया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली को ही अपनी हिंदी का, अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में इन्होंने अथक प्रयास भी किया, ठीक है। और ये इन्होंने क्या किया, पंचवटी से लेकर के जयद्रथ वध, यशोधरा, साकेत तक में इन्होंने प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हो गए। मतलब मैथिली शरण जी गुप्त जो हैं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी गुप्त हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त और इनकी माता का नाम था कौशल्या बाई। कौशल्या बाई की तीसरी संतान के रूप में इन्होंने उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ। कहते हैं कि मतलब मैथिली शरण जी जो गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी के पास उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और माता का नाम था कौशल्या बाई था, ठीक। कौशल्या बाई था। माता और पिता ये दोनों ही वैष्णव थे। वे कनकलता नाम से कविता किया करते थे। विद्यालय में खेल कूद में अधिक ध्यान देने के कारण इनकी पढ़ाई जो थी अधूरी ही रह गई। मतलब इनका ध्यान जो था पढ़ाई में, मतलब खेल कूद में ज़्यादा था। हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का इन्होंने बहुत ही अध्ययन किया, ठीक। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कविता लिखनी इन्होंने प्रारंभ कर दी। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आई और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। मासिक पत्रिका जो है सरस्वती में प्रकाशित होना इनकी, मतलब जो थी कविताएं जो थी इनकी, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका थी सरस्वती। तो सरस्वती पत्रिका में मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं जो थी उसमें प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई, ठीक है ना। इनका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग जयद्रथ वध प्रकाशित हुआ और मेघनाद वध, ब्रजांगना का अनुवाद भी किया गया, ठीक। और महाकाव्य साकेत का लेखन भी इन्होंने किया। साकेत का लेखन प्रारंभ किया। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया और साहित्य का एक जगमगाता तारा सदा के लिए अस्त हो गया। मतलब 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई और 3 अगस्त 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास चिरगांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त,
और माता का नाम कौशल्याबाई था। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। ठीक। साकेत, साकेत मतलब इन्होंने मतलब सरस्वती, इन्होंने 12 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो पत्रिका थी सरस्वती जो पत्रिका थी, सरस्वती पत्रिका में इनके लेख लिखने प्रारंभ हो गए। इन्होंने रंगभंग, रंग में भंग, जयद्रथवध आदि रचनाएं इन्होंने वहाँ पर प्रकाशित की। और इसके बाद में देखिएगा इनकी आती हैं इनकी रचनाएं। तो रचनाओं में पहला आता है भारत भारती। रचनाओं में क्या लिखेंगे? भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया और पंचवटी, मंगल घाट, इस प्रकार से इनकी बहुत सी, जयद्रथवध, मेघनादवध, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। तो कहते हैं कि जो साकेत है, साकेत जो है, ये क्वेश्चन आता है, साकेत द्विवेदी युग का सबसे बड़ा महाकाव्य। द्विवेदी युग का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? साकेत। ठीक है, द्विवेदी युग का सबसे बड़ा महाकाव्य है साकेत। साकेत में किसका वर्णन किया गया है? साकेत में विरहिणी उर्मिला का चित्रण किया गया है। साकेत में विरहिणी उर्मिला का चित्रण किया गया है। द्विवेदी युग का सबसे बड़ा महाकाव्य साकेत। ठीक, सबसे बड़ा महाकाव्य साकेत है। और प्रसाद युग का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? तो सबसे बड़ा महाकाव्य होता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि इन्होंने मतलब राष्ट्रपिता गांधी जी के संपर्क में भी आए। इन्होंने यशोधरा सन 1932 ईस्वी में लिखी। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की संज्ञा प्रदान की और व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत ये जेल भी गए। आगरा विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित भी किया गया और ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। तो भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। अपनी काव्य कृतियों के कारण गुप्त जी युग प्रतिनिधि कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय लिख लेंगे। जीवन परिचय के बाद में हम लोग लिखेंगे रचनाओं के बाद में हम लोग लिखते हैं सम्मान में क्या आता है? राष्ट्रपिता गांधी जी के संपर्क में आते हैं और यशोधरा नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया और कहते हैं कि इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया। मतलब किस महाकाव्य पर? साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया। और अपनी काव्य कृतियों के कारण गुप्त जी जो हैं अपने युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अपने युग के प्रतिनिधि कवि मतलब कौन सा युग था? द्विवेदी युग, मैथिली शरण गुप्त, तो अपने युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अब देखिएगा, इसमें समालोचना में होता है कि इनका साहित्य में, इनका काव्य में इनका स्थान क्या है? किसका? मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य में स्थान। तो मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन में राष्ट्रीयता का भाव जो था कूट कूट कर भरा हुआ था। राष्ट्रीयता मतलब देश प्रेम का भाव कूट कूट करके भरा हुआ था। इस कारण उनकी सभी राष्ट्रीय रचनाएं राष्ट्रीय विचारधाराओं से ओतप्रोत हैं। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम भक्त थे, परंतु अंधविश्वासों और थोथे आदर्शों में उनका विश्वास नहीं था। वे भारतीय संस्कृति के एक नवीनतम आदर्श की कामना करते थे। ठीक है ना? तो कहते हैं गुप्त जी ने गुरुओं को बहुत सम्मान दिया है। जो स्थान तुलसी जी ने महावीर हनुमान का दिया है, वहीं गुप्त जी के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्थान है। कहते हैं मतलब गुप्त जी ने गुरुओं को बहुत स्थान दिया है। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने हनुमान जी को स्थान दिया, इस प्रकार से तुलसीदास जी ने गुरु मतलब हनुमान जी को स्थान दिया। ठीक उसी प्रकार से
मैथिली शरणगुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपने गुरुओं में स्थान दिया। ठीक, तो इस प्रकार से ये मैथिली शरणगुप्त जी का जीवन परिचय हो जाता है। अब उसके बाद में हम आपको देखो पढ़ाते हैं कैकेयी का अनुताप आता है। कैकेयी का अनुताप, अनुताप मीन्स क्या होता है? दुख, मतलब होता है विरह। ठीक, कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप मीन्स होता है दुख अथवा होता है विरह, जो होता है कैकेयी का अनुताप। तो कहते हैं कि देखिए लिखा है तदनंतर, तदनंतर मतलब होता है उसके बाद। तदनंतर मीन्स क्या होता है? उसके बाद। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सक उन भयात्रों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था वहाँ कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो देखिए तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, पहले आप लिखेंगे इसका क्या लिखेंगे? पहले हम लोग लिखेंगे इसका संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरणगुप्त जी द्वारा रचित, प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरणगुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य में, साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। ठीक है, सीधे से लिखिए प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरणगुप्त जी द्वारा लिखित साकेत महाकाव्य से उद्धृत कैकेयी का अनुताप शीर्षक से लिया गया है। हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संदर्भ। ठीक, अब इसके बाद में देखिएगा देखिए लिखा है तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। देखिए तदनंतर माने होता है उसके बाद, उसके बाद बैठी सभा, उटज, उटज माने होता है झोपड़ी, कुटिया, उटज, उटज झोपड़ी को कहते हैं, कुटिया को कहते हैं। तो उसके बाद में कहते हैं कि जब भगवान राम जो थे, भगवान राम को मनाने के लिए सारा पूरा अयोध्या समाज जो था, अयोध्या समाज तैयार होकर के भगवान राम को मनाने के लिए कैकेयी, भरत, शत्रुघ्न और सारा अयोध्या समाज भगवान कृष्ण राम को मनाने के लिए पंचवटी वहाँ पहुँचता है मनाने के लिए। तो रात में वो वहाँ विश्राम करते हैं। तो कहते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का वर्णन किया गया है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, उसके बाद में क्या हुआ कि सभा जो थी, सभा अयोध्या की जो वहाँ से सभा आई थी, पूरी सभा जो थी भगवान राम की कुटिया के आगे आकर के बैठ गए, मतलब कुटिया के आगे आकर के बैठ गए। तो नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान मतलब नीला, मतलब होता है नीला, मतलब नीला। वितान मीन्स होता है चंदोवा, नीला वितान, वितान मीन्स होता है आकाश, मतलब नीले आकाश। नीले आकाश के तले दीप बहु जागे, कहते हैं नीले मतलब नीले आकाश के नीचे बहुत सारे दीप जो थे, तले दीप बहु जागे, चारों तरफ दीप जो थे जग उठे, दीप जो थे जग उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और ऊपर आकाश में बैठे हुए देवतागण जो थे, क्या आकाश में बैठे हुए जो देवतागण थे वो क्या कर रहे थे? टकटकी लगा करके नीचे की ओर देख रहे थे। क्या देख रहे थे? वो सुनना चाहते थे कि देखो भगवान राम क्या क्या उत्तर देंगे। तो टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक उन भयात्रों के थे। तो मतलब टकटकी लगाए वो नीचे की तरफ, नयन सुरों के थे वे मतलब देवता लोग जो थे टकटकी लगा करके नीचे की ओर देख रहे थे, नीचे की ओर देख रहे थे। और परिणामों उत्सुक मतलब भगवान राम अब इसका क्या परिणाम देंगे, क्या बोलेंगे, तो उसके लिए वो भयभीत पे थे,
उसके लिए वो भयभीत थे और मतलब उसके परिणाम को जानने के लिए मतलब भयभीत भी थे और उत्सुक भी थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। करौंदी के जो फूल लगे हुए थे, करौंदे के फूल लगे हुए थे रात के समय करौंदी के जो फूल जो थे उसमें हवा चल रही थी, सुंदर सुंदर हवा, ठंडी सुगंधित हवा जो थी सबको आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, वहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर जैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चंस लिखा है, पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिख देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखा है प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो लिखेंगे इसमें, देखिएगा व्याख्या में आगे लिखना पड़ता है हम लोगों को कि पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में, मतलब पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात में सभा हो रही थी। सभा तो वो हो रही थी ना, सभा हो रही थी और उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय को, उपस्थित उस सभा में बैठे हुए सब लोग जो थे क्या कर उसके परिणाम को जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे, मतलब डर भी रहे थे और परिणाम को जानना भी चाहते थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए वह प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर जैसी। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा, हे भरत तुम अपनी इच्छा तो बताओ। समझाया? प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर जैसी, मतलब कहने हैं कि प्रभु बोले भगवान राम ने समुद्र जैसी गंभीर वाणी में कहना स्टार्ट किया, क्या कहना प्रारंभ किया कि क्या कहा वह चंद्रलोक, हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। तो कहते हैं मौन को तोड़ते हुए भरत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे भरत अब तुम अपनी इच्छा बताओ। अब कहो भरत अभिषिक्त अपना, अब तुम अपनी इच्छा हमें बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा हो। मतलब इतनी तेजी से आवाज से वो बोले कि तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो समुद्र का जल जो है गंभीर रूप से गर्जन कर रहा हो। बताओ हे भरत कहो अभिषिक्त अपना। अभिषिक्त मतलब होता है जिस व्यक्ति की कोई इच्छा बाकी रह जाती है उसे कहते हैं। तो कहते हैं हे भरत तुम ये बताओ अब तुम्हारी कौन सी इच्छा बाकी रह गई है, तुम्हारी कौन सी इच्छा बाकी रह गई है, हम तुम्हारी पूरी कर दें। तो ये सुनकर के राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा को, जो सभा बैठी हुई थी, सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो समुद्र का जल जो था गंभीर गर्जन कर रहा हो। ठीक है, भरत लिखा हुआ क्वेश्चन, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे? भरत किसको लेने चित्रकूट गए थे? राम को ही तो लेने गए थे। भरत राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे। अयोध्या का राज किससे मिला? अयोध्या का राज भरत को मिला। और प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। देखिए गिरा गंभीर, गा और गा दो बार आया है ना, तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, तो गंभीर वाणी में, समुद्र जैसी गंभीर वाणी में उन्होंने कहना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आता है उपमा अलंकार और आता है अनुप्रास अलंकार। क्या आता है? उपमा अलंकार आता है और आता है अनुप्रास अलंकार। ठीक, अनुप्रास अलंकार आता है यहाँ पर और आता है, क्या आता है? उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। गिरा और गंभीर, तो गा और गा, जहाँ पर वर्णों की समानता होती है तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना। और जब एक की तुलना दूसरे से की जाती है तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। तो यहाँ पर आएगा उपमा अलंकार और साथ में आएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। ठीक।
उपमा अलंकार और आता है अनुप्रास अलंकार। तो आगे देखिए लिखा है, हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे यार रहा क्या भरत अभिषिक्त तब भी, मिल गया आतंक अकंटक राज उसे जब तब भी। तो कहते हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना। जब भगवान राम ने उनसे कहा कि हे भरत तुम अपनी कोई जो इच्छा तुम्हारी बाकी रह गई है वो तो बताओ, है ना, जो अपनी इच्छा तुम्हारी बाकी रह गई है वो बताओ। तो जब पूरा जो अयोध्या समाज बैठा हुआ था, सभा बैठी हुई थी, जब उन्होंने इतनी बात को सुना तो क्या हो गया, सारे उनकी बात को सुन करके एकदम सजग हो गए। सजग मतलब चौकन्ने से हो गए, और ऐसा प्रतीत हुआ भंग हुआ जो सपना, जैसे कि वो कोई सपना देख रहे थे और वो सपना उनका नष्ट हो गया। ठीक है, हे यार रहा क्या भरत अभिषिक्त तब भी। तो जब भगवान राम उनसे इतनी बात कहते हैं तो लक्ष्मण जी तो भरत जो हैं उनका जवाब देते हैं, कहते हैं, हे आर्यपुत्र रहा क्या भरत अभिषिक्त तब भी। भरत अभिषिक्त तब भी आपने जबकि सारा राज्य हम ही को दे दिया, और आपने क्या किया, और आप यहाँ अगर वन में चले आए, तो बताइएगा आप हमको, तो क्या भरत की अभी भी कोई इच्छा बाकी रह गई है? क्या भरत की अभी भी कोई इच्छा बाकी है? क्या भरत अभिषिक्त तब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, जबकि उसे बाधा रहित आप तो चले आए वन, तो बताइए अकंटक राज, अकंटक मतलब कोई बाधा नहीं है, बैठने कोई बिल्कुल बाधा नहीं है, किसी बात का कोई परेशानी नहीं है। तो हमें जब राज्य मिल गया है तो बताइए क्या, तो मेरी अब बताइए कौन सी इच्छा बाकी रह जाएगी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। भरत जी कहते हैं कि तुमने पेड़ों के नीचे आकर के जंगल में आकर के तुमने अपना बसेरा बना लिया, तुमने यहाँ मतलब पंचवटी बनाई, कुटिया बना ली। रह गया अभिषिक्त शेष तदपि क्या मेरा, तो बताइए अब मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह गई। रह गया अभिषिक्त शेष तदपि क्या मेरा, बताइए अब मेरी कौन सी इच्छा ऐसी है जो हमारी इच्छा बाकी रह गई। बताइए कौन सी इच्छा हमारी है जो हमारी अभी तक बाकी रह गई है। तन तड़प कर तप्त त्याग ने त्यागा। कहते हैं आपके जाने के बाद में पिताजी ने तड़प करके अपने प्राणों को त्याग दिया। ठीक है, त्याग दिया तो क्या रहा भरत अभिषेक, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि भागा। बताइए अब कौन सी इच्छा बाकी है, बताइए इस अभागे की अब कौन सी इच्छा बाकी रहेगी। कि मतलब आप तो चले आए वन हैं, कंटक राज हमें मिल गया, हमें कोई बाधा रही बिन निष्कंटक राज्य हमें प्राप्त हो गया। पिताजी ने तड़प करके आपके वियोग में अपना तन त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया। तो बताइए तो क्या रहा अभिषिक्त, क्या मैं अभी भी क्या रहा अभिषिक्त, मतलब वो कहते हैं कि क्या मेरी अभी भी कोई इच्छा बाकी है। हाँ इसी आयश के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी के ही हाथ हरण था मेरा। भरत जी जो हैं बहुत दुखी होते हैं, भरत जी जो होते हैं बहुत दुखी हो रहे हैं, और कहते हैं कि निज जननी के मतलब मेरी माता के द्वारा ही मेरे चरित्र का हनन कर दिया गया। मतलब मेरी माता के द्वारा ही मेरे चरित्र का नाश कर दिया गया। हाथ हनन था मेरा, मतलब मेरी माता के द्वारा ही मेरे चरित्र का नाश हो गया। अब कौन अभिषिक्त नहीं, हाँ इसी आयश के हेतु जन्म था मेरा। कहते हैं आयश मतलब कहते हैं कि आयश मतलब यही अपयश के पात्र बनने के लिए ही मैंने शायद जन्म लिया था, अपयश का पात्र बनने के लिए ही मैंने जन्म लिया था। और मेरी माता के द्वारा ही
मेरी माता के द्वारा ही मेरे चरित्र का हनन कर दिया गया, मेरे चरित्र को नष्ट कर दिया गया। अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका? कहते हैं बताइए अब कौन सी इच्छा मेरी बाकी रह गई है। हे आर्य बताइए अब हमारी कौन सी इच्छा बाकी रह गई है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कहते हैं जिसका तो इसका सारा संसार ही नष्ट हो गया। मतलब पिताजी चले गए, भाई जी यहाँ चले आए, है ना, मेरा सारा चरित्र ही नष्ट हो गया। तो बताइए सारा संसार ही मेरा नष्ट हो गया और मेरा सारा घर बर्बाद हो गया। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। वो कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं फेरा, मतलब मैं किसी को भी अपना मुंह दिखलाने के काबिल नहीं हूँ, मैं किसी को भी अपना मुंह दिखलाने के लायक नहीं हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। हे राम, हे भाई अब तुम ही बता दो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। अब आप ही बता दीजिएगा कि मेरी अब कौन सी इच्छा बाकी रह गई। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जब वो भरत जी जो थे इस प्रकार से रोते हुए विलाप कर रहे थे, तो उसी समय भगवान राम ने क्या किया, उनको पकड़ करके अपने छाती से लगा लिया। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, अपनी छाती से लगा लिया। रोदन जल से साविनोद ने पे सींचा, और रोदन जल से और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू निकल आए। और दोनों मतलब जब वो आपस में गले मिले तो दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू निकल आए। उसके आशय की था मिली किसको, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको। कहते हैं उसके आशय की था मिली किसको, कहते हैं उसके आशय की था मिली किसको, मतलब जो माँ जनकर जननी भी जान न पाई जिसको, जिस माता ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिस माता ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, वह उसके हृदय की गहराई को नहीं समझ पाई। समझ आ गया? उसके आशय की था मिली किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, मतलब जिस माता ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिस माता ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, वह उसके दिल की गहराई को नहीं जान पाई। उसके मतलब दिल की गहराई को नहीं जान पाई। तो यह सच है, जनकर जाननी ही जान न पाई जिसको, यह सच है। तो अब लौट चलो तुम घर को। जब भगवान राम इतनी बात कह रहे होते हैं तो कैकेयी माता जो पास बैठी होती है तो सुनती है, तो वो कहती है ये सच है, यदि तुम इस बात को सच मानते हो तो क्या करो, तुम लौट चलो तुम घर को, तुम घर वापिस चलो, तुम घर को वापिस चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जब कैकेयी ने इतनी बात बोली भगवान राम को कि तुम घर को चलो, तो सारे उसके इस वाक्यांश को सुन करके एकदम से चौंक गए। और वो जो अटल था, कभी अपनी बात से कभी टलती नहीं थी कैकेयी, कुछ भी हो जाए वो अपनी बात से कभी टलती नहीं थी। ऐसे अटल कैकेयी के स्वर को सुन करके सारे सभा में उपस्थित जन जो थे सब चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सब लोग रानी की ओर अचानक से देखने लग गए। सब लोग अचानक से रानी की ओर देखने लगे। वैधव्य दुष्रावृता यथा विदुरेखा, जो वैधव्य तुषरावृता यथा विदुरेखा बैठी थी अचल तथापि तरंगा। कहते हैं वैधव्य तुषारावृता, मतलब वैधव्य माने विधवा वेश में सफ़ेद कपड़े पहने हुए, यथा विदुरेखा, इस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी सफ़ेद होती है, ठीक उसी प्रकार से वो मतलब विधवा वेश में बर्फ तुषारावृता, विधवा वेश में मतलब बिल्कुल नहीं, विधवा वेश में तुषारावृता मतलब तुषार मतलब होता है बर्फ, सफ़ेद रंग की, उससे सिल्क के समान दिखाई दे रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंगत रंगा, वो चुपचाप से बैठी हुई थी वहाँ पर, लेकिन अचल रूप से हिल डुल नहीं रही थी, मतलब बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके मन में हजारों तरंगे, असंख्य तरंगे चल रही थी। ठीक, आप इसको
आप पढ़ लीजिए, मतलब पहले आप लिखिएगा जीवन परिचय लिखिए, और उसके बाद में आता है कैकई का अनुताप। कैकई का अनुताप में जो मैंने फर्स्ट वाला आपको पढ़ाया है, तदनंतर बैठी सभा उठत के आगे, सब सदग हुआ भंग हुआ जो सपना, एक ये, और उसके आशय की था मिली किसको, जनकर जननी भी जान न पाई इसको। ये दोनों जो हैं आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, इनके अर्थ लिखेंगे और उसको अच्छे से इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, नेक्स्ट डे।